लालू यादव और अखिलेश यादव दोनों फोन करते हैं ममता बनर्जी को और कहते हैं दीदी हमारा साथ दीजिए। यहाँ किस साथ की बात हो रही थी? तो आपको याद दिला दें, यहाँ बात हो रही थी इंडिया गठबंधन में साथ देने की। जो कोशिशें बार बार कांग्रेस कर रही है और बार बार नाकामी उन्हें हासिल हो रही है, इसके बाद अब मध्यस्थता का काम कर रहे हैं खुद राजद नेता लालू प्रसाद यादव और सपा प्रमुख अखिलेश यादव। कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी को खुद लालू प्रसाद यादव और अखिलेश यादव ने फोन कर इंडिया गठबंधन में साथ देने को कहा है, लेकिन ममता बनर्जी क्या सहमत होती है या नहीं ये तो स्पष्ट नहीं है। लेकिन ये जरूर स्पष्ट हो गया है कि इंडिया गठबंधन को ममता बनर्जी की जरूरत बहुत है, क्योंकि कांग्रेस हाईकमान का झुकाव भी बार बार ममता बनर्जी पर, और जब सीट बंटवारे को लेकर अभी भी ममता बनर्जी अड़ी हुई है अकेले चुनाव लड़ने के लिए, तो अब मध्यस्थता के लिए खुद आगे बढ़ रहे हैं अखिलेश यादव और लालू प्रसाद यादव। ये दोनों फोन कर कहते हैं कि इंडिया गठबंधन में उनके साथ की जरूरत है, लेकिन ममता बनर्जी ने अभी तक अपना रुख स्पष्ट नहीं किया है। जब बार बार कांग्रेस ने कोशिश की तो भी ममता बनर्जी अपनी जिद पर अड़ी रही, लेकिन अब जो ये दो वरिष्ठ नेता जब फोन खुद कर रहे हैं और खुद उनसे मदद मांग रहे हैं कि वो उनका साथ दे इस लोकसभा चुनाव में, तो ममता बनर्जी का दिल उनके लिए पिघल पाता है या नहीं ये तो देखने वाली बात होगी। सबकी नज़र यहाँ पर टिकी हुई है। लेकिन अगर हम बिहार में नज़र डालें तो जो लालू यादव काफ़ी सोच समझकर अगली चाल चल रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से हमने देखा कि राजनीति में बड़ा उलटफेर यहाँ पर देखने को मिला। बिहार में हमने देखा किस तरह से एनडीए में शामिल हो गए नीतीश कुमार। इसके बाद जो गठबंधन, जहाँ पे गठबंधन की बात आ रही है, वहाँ पर कहीं ना कहीं से लालू यादव फूंक फूंक कर कदम आगे बढ़ा रहे हैं। वो महागठबंधन को लेकर काफ़ी सोच समझकर अगला फैसला ले रहे हैं। जिस नीतीश कुमार ने इंडिया गठबंधन बनाया, वो भले ही अब इस इंडिया गठबंधन में नहीं है, वो एनडीए में भले ही शामिल हो गए हैं, लेकिन लालू प्रसाद यादव अभी उनकी जो पार्टी है राजद, यहाँ तक कि जो वाम दल है और कांग्रेस, ये तीनों इंडिया गठबंधन में मिलकर चुनाव लड़ने वाली है। और अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में भी जो सपा के साथ बात नहीं बन पा रही थी, कांग्रेस की सीट शेयरिंग का मुद्दा जो लगातार गर्माता हुआ नजर आ रहा था, वहां भी बात बन गई। प्रियंका गांधी के एक कॉल से बात बन गई। अखिलेश यादव आखिरकार मान गए हैं। जो 17 सीटें हैं उत्तर प्रदेश से वो देने के लिए राजी हो गई है और कांग्रेस भी इस पर सहमत हो गई है। लेकिन जो सीट शेयरिंग का मुद्दा जो सबसे ज़्यादा अभी भी गरमाया हुआ है वो है बंगाल में। जी हाँ, पश्चिम बंगाल में ये सीट शेयरिंग का मुद्दा इतना गरमाया कि अभी तक इसका सुलझन नहीं हो पाया है। कांग्रेस ने न जाने कितनी कोशिशें कर ली, कांग्रेस ने न जाने कितनी बैठकें कर ली, लेकिन इसका नतीजा परिणाम अब भी सकारात्मक नहीं मिला है। ममता बनर्जी का इंडिया गठबंधन में शामिल होना काफ़ी महत्वपूर्ण बात बताया जा रहा है, क्योंकि जो बंगाल है, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी का जो कुनबा है वो कितना ज़्यादा मजबूत है ये सभी जानते हैं। और शायद इंडिया गठबंधन में जो शामिल है खुद कांग्रेस, वो भी इस बात को भाप चुकी है। उन्होंने खुद, यानी जो कांग्रेस हाईकमान है, उन्होंने पिछले साल दिसंबर में ही बैठक कर ममता बनर्जी को मनाए जाने की रणनीति बनाई थी। हमने देखा कि इससे पहले भी कई बार जो कांग्रेस है बार बार ये इस चीज़ का दावा कर रही थी कि सीट शेयरिंग के मुद्दे को लेकर भले ही नोकझोंक हो रही है, लेकिन वो ममता दीदी को राजी कर लेंगे। लेकिन ममता बनर्जी लगातार तब से लेकर अब तक अड़ी हुई है, एक ही बात पर अड़ी हुई है कि वो नहीं लड़ने वाली चुनाव इंडिया गठबंधन के साथ इस बंगाल में। वो अकेले ही काफ़ी है यहाँ बीजेपी को हराने में। लेकिन कांग्रेस के बाद अब जब खुद राजद के वरिष्ठ नेता खुद लालू प्रसाद यादव यहाँ पर आ रहे हैं, उन्हें सहमत करने की जो कोशिश कर रहे हैं, जो खुद अखिलेश यादव भी उन्हें फ़ोन कर रहे हैं, क्या इन दोनों की मध्यस्थता काम आती है? क्या ममता बनर्जी राजी हो जाएंगी? क्या ममता बनर्जी का दिल पिघल जाएगा, या फिर वो अब भी इतना सब कुछ होने के बावजूद भी अपनी जिद पर अड़ी रहेगी? क्योंकि देखा गया था कि जो कांग्रेस है वो अखिलेश यादव, जो कि अखिलेश यादव भी नाराज बताए जा रहे थे, उन्हें मनाने में कामयाब हो गई। तो क्या वो ममता बनर्जी को मना पाएगी या नहीं? कांग्रेस तो नहीं मना पा रही, लेकिन जो मध्यस्थता का काम कर रहे हैं राजद नेता और सपा प्रमुख, क्या ये मध्यस्थता काम आएगी?
देखने वाली बात होगी। इसी तरह की पल पल की अपडेट के लिए बने रहिए डिजिटल खबरीलाल के साथ। खबरें आपकी, नजर हमारी।